सद्गुरु कहते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं, अल्पकालिक भ्रमण और तीर्थ यात्राओं में क्या अंतर है। लोग बहुत सारे कारणों से एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऐसे खोजी अन्वेषक भी हैं जो हमेशा किसी नए स्थान की खोज में रहते हैं जिस पर वे अपनी छाप छोड़ सकें। वे कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। फिर ऐसे यात्री होते हैं जो सब कुछ देखना चाहते हैं, तो वे घूमते रहते हैं। ऐसे भी यात्री होते हैं जो बस आराम करना चाहते हैं। और कुछ अलग प्रकार के यात्री होते हैं जो अपने काम का या परिवार से दूर भागना चाहते हैं। पर एक तीर्थ यात्री इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए कहीं नहीं जाता। तीर्थ यात्रा कोई विजय पाने के लिए नहीं है, यह तो आत्मसमर्पण करने के लिए है। यह वो तरीका है जिससे आप सामान्य सांसारिक बातों से दूर जाते हैं। यदि आप अपने उद्देश्य से भटक नहीं जाते, तो यह अपने आप को समाप्त करने का, अपने स्वयं को मिटाने का तरीका है। यह उन सभी बातों को नष्ट करने की प्रक्रिया है जो सीमित है और विवशता भरी है। इस तरीके से आप चेतना की असीमित अवस्था में आते हैं। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य ही आत्मशमन करना अर्थात उस भाव को हल्का करना है जो आप अपने आप में स्वयं के रूप में भरे हुए हैं। यह सिर्फ रास्तों पर चलने, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने एवं विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को झेलने की प्रक्रिया में कुछ से कुछ नहीं हो जाना ही है। प्राचीन काल में ऐसे स्थानों पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे वह अभी अपने आप को जो कुछ समझता हो उसे कम हो जाए। अब तो यह सब बहुत ज्यादा आरामदायक हो गया है। अब हम उड़कर, कार चलाकर जाते हैं और बहुत कम ही चलना पड़ता है। शारीरिक रूप से 1000 वर्ष पहले मनुष्य जैसे होते थे, उनकी तुलना में आज हम बहुत ही कमजोर मनुष्य हैं, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि अपनी खुशहाली के लिए मिले हुए आरामदायक साधनों तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग कैसे करें। हमने उनका उपयोग अपने आप को ज्यादा कमजोर करने के लिए ही किया है, जिसके कारण अपने आप के साथ भी हमें ज्यादा कठिनाई होती है और उन परिस्थितियों के साथ भी जिनमें हम रहते हैं। अतः प्राचीन समाजों के लिए तीर्थ यात्राओं के विचार की जो सार्थकता थी, उसकी तुलना में आधुनिक समाजों के लिए वो और भी ज्यादा हो गई है। कठिनाइयां आवश्यक नहीं हैं, परंतु अधिकतर लोग अपने आप को मिटाने के लिए तैयार नहीं होते। अतः उन्हें थकाना जरूरी हो जाता है। यह दुर्भाग्य है कि अधिकतर मनुष्यों का आराम की अवस्था में कोई विकास नहीं होता। आराम की अवस्था में विकास होना अत्यंत अद्भुत होगा, पर दुर्भाग्यवश जब बहुत आराम होता है तब अधिकतर लोग बेकार हो जाते हैं। उनमें कुछ महानता तभी आती है जब उन पर मुश्किलें आती हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। कुछ बाहरी आकर हमें नीचा कर दे, हरा दे, यह नहीं होना चाहिए। हम में यह समझने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम अपने आप से कुछ बड़े का अनुभव करना चाहते हैं और उन आयामों को छूना चाहते हैं जो अभी हमारी समझ के बाहर है, तो महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं कुछ हूं का भाव कम हो जाना चाहिए। अगर आपके पास काम करने वाला दिमाग है तो आप अपने जीवन को ही एक तीर्थ यात्रा बना लेंगे। अगर अभी आप जहां हैं
वहां से कुछ ऊंचा होने की प्रक्रिया में आपका जीवन नहीं है, तो फिर ये किस प्रकार का जीवन है? अगर ये जीवन लगातार वो जो है उससे ज्यादा ऊंचा होने की इच्छा नहीं रखता, तो ये जीवन कोई खास जीवन ही नहीं है। अगर आप कुछ ज्यादा, कुछ ऊंचा होने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए लगातार काम करते हैं, तो आपका जीवन तीर्थ यात्रा ही है। धन्यवाद।